आरव एक नवयुवक लेखक था जो दिल्ली के एक फ्लैट में अकेला रहता था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, हस्तलिखित पीले लिफाफे में, जिस पर लिखा था, जल्दी आओ, समय कम है, दादी। यह चौंकाने वाला था, क्योंकि जानकी देवी यानी उसकी दादी ने वर्षों से कोई संपर्क नहीं किया था। भैरवपुर एक दूरदराज का पहाड़ी गांव था जहां आरव बचपन में एक बार गया था। इस बार जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ सा लगा। गांव सूना था और लोग डर के साए में जीते प्रतीत होते थे। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक बूढ़ी औरत ने टोका, रात होने से पहले हवेली मत जाना बेटा, वापस लौट जाना। आरव को कुछ समझ नहीं आया। वह दादी के घर पहुंचा। दादी बहुत बूढ़ी लग रही थीं, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। तू आ गया, अब जो होना है वो होकर रहेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। रात में जब आरव सो रहा था तो उसे सपने में एक लड़की की चीखें सुनाई दी। वह पसीने में लथपथ उठा और देखा कि बाहर हवेली की ओर धुंध में एक आकृति दिख रही थी। वह खड़ा हुआ, पर दादी ने उसे पकड़ लिया। वो तुझे बुला रही है, मत जा, अभी नहीं। अगली सुबह गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि हवेली को कुंवारी हवेली कहते हैं। वहां एक लड़की चारू की आत्मा है जो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाई। कहते हैं उसे बलि में चढ़ाया गया था और उसका आत्मा भटकती रहती है। आरव को यह सब एक अफवाह लगा, पर रात को फिर उसे वही सपना आया। चारू की आत्मा उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। आरव ने दादी के कमरे में छानबीन की। वहां उसे पुराने तांत्रिक ग्रंथ, यंत्र और राख से भरा एक कटोरा मिला। सब कुछ अजीब लग रहा था। उसी दिन गांव का एक साधु रघु बाबा आरव से मिलने आया। वह बोला, तेरी दादी कोई साधारण औरत नहीं है, वो रक्षक थी इस बलिदान परंपरा की। हर 50 साल में एक आत्मा को मुक्त करने की क्रिया होती है, और तू अब उस चक्र का हिस्सा बन गया है। आरव को यकीन नहीं हुआ, पर जब दादी ने खुद कहा, तू ही तो मेरी संतान है, तुझे ही बलिदान होना होगा, वह डर गया। दादी की आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें काला धुआं भरा था। वह भागकर हवेली पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था, पर अचानक चारू की आत्मा प्रकट हुई। वह सुंदर थी, पर उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। अगर तू चाहता है मुझे मुक्त करना, तो अग्निकुंड में दादी का तंत्र विज्ञान तोड़, वही मेरी और तेरी मुक्ति है। अगली रात पूर्णिमा थी। हवेली में यज्ञ की तैयारी चल रही थी। दादी मंत्र पढ़ रही थीं और आरव बांधा गया था। पर जैसे ही दादी ने यंत्र उठाया, चारू की आत्मा प्रकट हुई और सारा कमरा कांप उठा। हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे और आरव ने अंतिम शक्ति बटोरी और यज्ञ कुंड में वो यंत्र फेंक दिया। दादी चीखी, नहीं। चारू की आत्मा मुस्कुराई और एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। हवेली ढह गई। सुबह गांव वालों को केवल मलबा मिला, न दादी न आरव। पर कहते हैं अब भी हर पूर्णिमा की रात हवेली की जगह से आवाज आती है, मुझे